हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। जहाँ जहाँ सिलेबस में लॉ ऑफ टॉर्ट आ रहा है, नेट का तो फेवरेट टॉपिक ही है, वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया। तो आइए जानते हैं कि जो मैक्सिम है इसकी मीनिंग क्या है। देखिए, इसकी मीनिंग है द पर्सन हु कंसेंट कैन नॉट कंप्लेन। अगर कोई पर्सन किसी कार्य को करने के लिए अपनी कंसेंट देता है, तो बाद में अगर उससे कोई नुकसान हो जाता है या कोई भी हानि होती है, तो फिर वो शिकायत नहीं कर सकता। यानी कि उसके लिए उस बात के लिए वो सू नहीं कर सकता, न्यायालय में वाद दायर नहीं कर सकता। जैसे कि अगर कोई बॉक्सिंग रिंग में बॉक्सिंग लड़ने के लिए उतरता है और बॉक्सिंग करते हुए उसे कोई चोट हो जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो बाद में फिर वो जो उसकी अथॉरिटी है, बॉक्सिंग अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट सू नहीं कर सकता। ठीक है? तो आइए जानते हैं। देखिए, कंसेंट जो होती है ये कंसेंट 2 टाइप्स की होती है। कंसेंट 2 टाइप्स की होती है, एक्सप्रेस कंसेंट होती है और इम्प्लाइड कंसेंट होती है। एक्सप्रेस कंसेंट के मीनिंग होते हैं कि किसी भी जैसे कि मान लीजिए किसी भी पर्सन के कुछ भी ऑपरेशन वगैरह होना है, तो डॉक्टर उनसे एक पेपर पे साइन कराते हैं। अब जब वो ऑपरेशन हो जाता है पेशेंट का, तो उसके बाद अगर उसे कोई भी लॉसेस होता है या फिर बाय चांस पेशेंट की डेथ हो जाती है उस ऑपरेशन करते में, तो फिर डॉक्टर को पास से किसी भी तरीके की सू नहीं किया जा सकता या उससे किसी भी तरीके की कंप्लेन नहीं की जा सकती। एक होती है इम्प्लाइड कंसेंट। इम्प्लाइड कंसेंट वो होती है जैसे कि मान लीजिए आप कहीं क्रिकेट स्टेडियम में जाते हैं, कोई फुटबॉल मैच देखने जाते हैं, आप वहाँ का टिकट परचेज करते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी तो आपको ही पता है कि क्रिकेट खेलते में बॉल आपके ऊपर आगे लग सकती है, या फुटबॉल में इस तरीके की आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो अगर हो जाता है बाय चांस आपके साथ कोई एक एक्सीडेंट, तो बाद में आप अथॉरिटीज के पर केस नहीं फाइल कर सकते। ठीक है? तो एक्सप्रेस कंसेंट भी और इम्प्लाइड कंसेंट भी। अब आइए जानते हैं कि ये लैटिन मैक्सिम क्या कहती है। लैटिन मैक्सिम ये कहती है कि दैट द पर्सन हु वॉलंटरी गिव्स कंसेंट फॉर एनी हार्म टू सफर वुड नॉट बी लायबल टू क्लेम एनी डैमेज फॉर द सेम। दिस कंसेंट कुड बी यूज्ड एज a good defense against the plaintiff, hence the person who himself waived must pleaded his right वॉलंटरी ए क्लेम ओवर इट। तो देखिए, इसमें ये कहा गया है कोई भी व्यक्ति अगर अपनी इच्छा से किसी हानि को सहने के लिए कोई कंसेंट देता है, कोई सहमति देता है, और उसके बाद तो वो उसके लिए उसकी क्षतिपूर्ति के लिए अपना दावा नहीं कर सकता। जो ऐसी जो कंसेंट होती है, जो डिफेंडेंट होता है, उसके लिए एक अच्छा बचाव होती है कि अगर उन्होंने कंसेंट दिए तो डिफेंडेंट उसका बचाव ले सकता है कि हाँ भाई, इन्होंने इस काम को करने से पहले मुझे कंसेंट दी थी, तो मैं अब इसका बचाव ले रहा हूँ। जब उसने अपने जो राइट्स है उनको अपनी इच्छा से त्याग दिया है, तो फिर वो उस पे दावा नहीं कर सकता। ठीक है? देखिए, आइए इलस्ट्रेशन से और अच्छे समझते हैं कि देखिए, कोई भी व्यक्ति इफ अ पर्सन हु वेंट इन अ क्रिकेट स्टेडियम टू वॉच अ मैच गेट्स एक्सीडेंटली हर्ट बाय बॉल, ही कैन नॉट क्लेम एनी डैमेज फॉर द अथॉरिटीज एज बाइंग द टिकट गिव हिज कंसेंट फॉर एनी हार्म इफ सफर्ड। देखिए, यदि कोई व्यक्ति क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए जाता है और वहाँ पर तो ये पॉसिबिलिटी रहती है कि गेंद जो है, वो जो बॉल है वो आपके आके लग जाएगी, है ना? आप घायल हो सकते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है बाय चांस उसके साथ कि बॉल उसके आगे लग जाती है और उसे कोई इंजरी हो जाती है, तो बाद में वो जो है अथॉरिटी के अगेंस्ट सू नहीं कर सकता। ये ऐसी वो उसमें ये है कि आपने अपनी कंसेंट ऑलरेडी, जब आपने टिकट परचेज़ किया है मैच देखने के लिए, तो आपने अपनी कंसेंट दे दी है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। देखिए, पहला केस है इसमें पद्मावती दुग्गानाई का। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में ये हुआ था कि जो है चालक जो था वो पेट्रोल भरने के लिए जीप ले जा रहा था, है ना? तो उसमें जो 2 लोग थे वो लिफ्ट लेके जीप में बैठ गए। अचानक जो था जीप का पहिया जो है वो निकल गया और जीप जो थी वो पलट गई थी। तो दोनों जो जो जिन लोगों ने लिफ्ट ली थी वो बाहर आके गिरे, उनमें एक घायल हो गया और एक की क्या हो गई, उसी टाइम हाथों-हाथ ही डेथ हो गई थी। तो इसमें जो थे ये इसमें न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि जो इस गाड़ी का मालिक है या जो चालक है, उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये एक जो है एक्सीडेंट थी और वो जो 2 अजनबी बैठे थे, वो अपनी इच्छा से उसकी गाड़ी में आके बैठे थे। उसने उनको फ़ोर्स नहीं किया था, मतलब उन्होंने अपनी कंसर्न दी थी उस गाड़ी में बैठने के लिए। इसी तरह से नेक्स्ट केस है आर वर्सेस विलियमसन।
विलियम का इसमें ये था कि एक संगीत टीचर था। इसमें देखिए, इसमें जो कंसेंट ली गई थी ना, वो धोखे से ली गई थी इस केस में। तो इसमें जो है ना, वॉलेंटाइन नॉट फिट इंजीरिया का बचाव लागू नहीं हो सकता। इसमें एक म्यूज़िक टीचर थे, वो एक लड़की को ये मतलब एक लड़की से ये कहकर सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं कि अगर तुम मेरे साथ ऐसा करोगी तो तुम्हारी आवाज़ क्या हो जाएगी, सुधरेगी और तुम्हारा आवाज़ अच्छी हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ आवाज़ का क्या उस सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसीलिए जो है इसमें कहा गया कि इसमें धोखे से सहमति ली गई है, तो इसमें वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का बचाव नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट केस है आपका वुल्ड्रिज वर्सेस समनर। इसमें ये हुआ था कि एक जो हॉर्स शो हो रहा था, हॉर्स शो में क्या होता है कि फ़ोटो खींचते हैं, तो एक घोड़े की जो फ़ोटो लेने वाला था फ़ोटोग्राफ़र, वो घोड़े के दौड़ते हुए घायल फ़ोटो ले रहा था, तो वो घोड़े ने उसको घायल कर दिया, गिरा दिया। तो इसमें ये कहा गया कि जो डिफेंडेंट है वो उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि जब आपने फ़ोटो लिया तो आपको ये पॉसिबिलिटी थी कि आपके चोट लग जाए। ठीक है? और उसके बाद है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग केस क्लब। इसमें वो हॉल बना वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब में ये हुआ था। इसमें कार की रेस हो रही थी, तो लोग देखने आए थे। तो जो 2 कारें आपस में कोलैप्स हो गईं और उनमें जो थी एक बहुत खतरनाक घायल हो गई। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें जब आपने टिकट लिया था, तो इसमें आपने कंसर्ट लिया, आपको पता था कि कार में दुर्घटना भी हो सकती है, और कार का ना वो जो वो था प्लेंटिफ, उसके ऊपर एक पार्ट आके लगा था, तो वो कहीं न कहीं घायल हो गया था। तो इसमें ये कहा गया कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया का सिद्धांत लागू हुआ है। जब आपने कार रेसिंग का टिकट खरीदा, तो आपने अपनी कंसेंट दे दी थी, और प्रतिवादी को जो डिफेंडेंट है उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया गया है। देखिए, ये जो मैंने आपको केस बताए हैं, ये जो है पद्मावती वर्सेस दुग्गा नायिका, आर वर्सेस विलियम, वुल्ड्रिज वर्सेस समनर और हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और मैच द फॉलोइंग में केस पूछे जाते हैं कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजीरिया से रिलेटेड कौन सा केस है, और एक है साइंटिफाइड नॉन फिट इंजीरिया, वो भी हम पढ़ाएंगे। तो जो है मैचिंग करने को आ जाती है कि कौन सा केस उससे रिलेटेड है, कौन सा केस उससे रिलेटेड है। तो आप ये अच्छे से तैयार करें। आज की वीडियो में इतनी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।